नमस्कार दोस्तों। आज हमारा विषय है कि लोग सोचते हैं कि घूस बंद हो गई है। घूसखोरी न तब बंद थी और न अब बंद हुई है। जैसे कि कोई सरकारी सर्विस में है और वो एक्सपायर हो गया है, या कोई पेंशनर है और वो एक्सपायर हो गया है, उसकी फैमिली को इतनी दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। जो उसका अधिकार होता है, पेंशन पाना उसका अधिकार होता है, उस अधिकार के लिए दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। यदि वही व्यक्ति अच्छा खासा घूस दे करके काम कराए तो उसका काम आसानी से हो जाता है, और यदि उसकी घूस देने की क्षमता ना हुई तो उसका काम होने में छठी का दूध याद आ जाता है। इसलिए हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे योगी जी को, या जो भी रक्षा मंत्री, सुरक्षा मंत्री, जो भी इस चीज़ के तहत में आते हों, उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि बहुत ही भ्रष्टाचार हो रहा है। सब भ्रष्ट हो गए हैं। डायरेक्ट हम किसी को नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम सामान्य वर्ग के हैं। हमारे साथ न कोई सिक्योरिटी है, न कोई गार्ड है, इसलिए हम किसी का नाम ले करके कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग तो सुरक्षा में चलते हो, तमाम सुरक्षा आपके साथ, हम किसका नाम ले लें और हमें कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे, मेरे फैमिली क्या करेंगे। लेकिन ये बहुत ही सोचनीय विषय है। मान लो जिसका पति बुजुर्ग है, 70 साल का हो गया, 60 पे रिटायर हो गया, 70-80 साल का हो गया, उसके बाद में वो यदि एक्सपायर हो गया तो उसकी पत्नी तो 80 साल की हुई, तो 80 साल की वो पत्नी घर वालों को ले जा करके, उसके बच्चों को ले जा करके ट्रेजरी ऑफिस के चक्कर काटे, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए चक्कर काटना पड़ता है। फिर जात निवास आय पता नहीं कितने कितने पेपर मांगने पड़ते हैं, तब जा कर के कहीं काम हो पाता है। उसके बावजूद वहाँ पैसा चलता है, पैसा लिया जाता है। क्या हमारी सरकार, ये जांच का विषय है, हमारी सरकार जांच प्रक्रिया बैठा दे, उसको खुद पता चल जाएगा। CID जांच बैठा दे, उसे पता चल जाएगा कि पैसा लिया जाता है कि नहीं लिया जाता। एक अकेली जनता आवाज़ उठा के क्या करेगी, अकेला व्यक्ति क्या करेगा। बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तब जा कर के पेंशन मिलता है। एक तो उसके घर का एक सदस्य गया होता है, उसके बावजूद उसका पैसा पड़ता है, तब जा कर के, और जिसका परिचय है कहीं न कहीं से और पैसे देने की ताकत है, उसी का काम हो पाता है, नहीं तो सालों लग जाते हैं पेंशन बनवाने में। दूसरी बात, जो सम्मान निधि मोदी जी, हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, किसान वाला, तो किसान वाले में भी पहले था कि ऑनलाइन करा दो जाके, लोकवाणी से हो जाता था। अब ये जो कृषि का ये कार्यालय बनाए हुए हैं, वहाँ पर जाओ, इस कागज़ में कमी है, उस कागज़ में कमी है, और वहाँ क्या कोई लड़ने लगेगा। किसान जाते हैं वहाँ पर, किसानों की बैठने की उचित व्यवस्था तक नहीं है। किसान कोई मजबूर है, कोई लाचार है, कोई वृद्धा है, जाता है, अधिकारियों कर्मचारियों के आगे वो खड़ा रहता है। कहीं भी कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती है। हम नहीं कह रहे हैं किसी को मिलता ही नहीं है, मेरी माँ को भी मिला, 5-6 किस्तें, 7 किस्तें जो भी मिली वो मिली, फिर मिलना बंद हो गया। इसी तरीके से अनेकों किसान हैं जिनका मिलना बंद हो गया। कहीं ये कागज़ में कमी, कहीं वो कागज़ में कमी, इस प्रकार की कमी निकाल करके कागज़ वापस कर दिया जाता है। तो इसको भी पारदर्शिता के साथ देनी चाहिए। जिस तरीके से वोट के समय अपने वोट पर विशेष ध्यान दिया जाता है, उसी तरीके से प्रत्येक किसान का पैसा मानते हैं कि उसके खाते में जाता है, लेकिन खाते में जाने से पहले अधिकारियों की इतनी आरती उतारनी पड़ती है, इतनी पूजा करनी पड़ती है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। मुझे मालूम है इन सब बातों को कहने के लिए यदि मुझे किसी भी प्रकार की कोई सज़ा मिलती तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं जब तक जीवित हूँ, मुझे कुछ खराब लगेगा तो मैं आवाज़ उठाती रहूँगी। दर की ठोकरें वृद्धा लोग भोगते हैं, और जिनका दलालों द्वारा या अधिकारियों द्वारा सीधा संपर्क है, उनका काम आसानी से हो जाता है। इसलिए समझ में नहीं आता है, ये देश, ये दुनिया, ये जनता कहाँ जाएगी। मानते हैं कि 100 काम अच्छे हुए थे, और हम कहने में हमें गर्व भी नहीं होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे ये नहीं कह सकते हैं। पर ये सत्य है कि मेरा पूरा ख़ानदान, पूरा ख़ानदान, पूरा रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। लेकिन अब जब हम पे कष्ट बीतता है तब पता चलता है कि क्या ये वोट देना सही था, सही था। अभी बहुत सी कमियां हैं जो पूरी करनी है। इसलिए योगी बाबा, बुलडोजर बाबा, एक बार ये ध्यान दो
कि गरीब किसान किस प्रकार से जा कर के अपना जब सम्मान निधि का वो पाता है पैसा, तो बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ जाता है। बहुत सी माताएं ऐसी हैं जिनके पति नहीं हैं, उनको दर दर की ठोकरें भोग करके तब वहाँ अधिकारियों के पास जाती हैं। वो कह देते हैं यहाँ नहीं बनेगा ब्लॉक जाइए, ब्लॉक नहीं बनेगा लोकवाड़ी जाइए, लोकवाड़ी नहीं बनेगा कृषि भवन जहाँ बना है वहाँ जाइए। यही करते करते पता नहीं क्या हो जाता है और पैसा नहीं मिल पाती। इसलिए कोई बीच का रास्ता निकाल करके आसान प्रक्रिया करके किसानों तक वो पैसा पहुँचना चाहिए। और हम बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिस पर हम बाद में वीडियो बनाएंगे। यदि आप सब लोग इस बात से सहमत हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम जिएंगे तो जनता के लिए, मरेंगे तो जनता के लिए। बस अब हमारे लिए सिर्फ गरीब, लाचार, मजबूर जनता ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। इसलिए योगी जी, हाथ जोड़कर आपसे मेरा निवेदन है, माननीय श्री प्रधानमंत्री जी, आप बुजुर्ग हैं, हमारे देश के एक हिसाब से राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, हमारा मांगने का ये हक है, अधिकार है कि कोई आसान प्रक्रिया कर दी जाए। जो हमारे किसान भाई हैं जिनको सम्मान निधि का हक है आसानी से मिल सके। जब वो ऑफिस जाओ तो ऐसा लगता है कि ये अन्नदाता जो अब अपना अधिकार लेने गए हैं ये लाचार बन के खड़े रहते हैं, और कुर्सी पर जो लोग बैठे रहते हैं सामने कम से कम न कुर्सी हो तो स्टूल ही हो। लाचार बुजुर्ग लोग जाते हैं, खड़े होकर के बात करते हैं, मन हुआ तो काम कर दिया, नहीं मन हुआ तो टाल मटोल कर दिया। तो दिन भर में कितने व्यक्तियों का काम किस मौजे में हुआ, इसकी एक जांच की कोई प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे किसानों को लाभ मिल सके। आपको तो पता ही होगा भाई लोगों, आपको तो पता होगा कि किसान किसानी करता है, अगर पढ़ा लिखा भी होता है तो धीरे धीरे सब भूलने लगता है। और हमारा अन्नदाता है, और जब हम 2 घंटे खाना नहीं खाते हैं तो कितनी भूख लग जाती है, और जो खाना हम लोग खाते हैं वो हमारे किसान भाइयों का है। तो जिन किसानों का खाना हम लोग खाते हैं उन्हीं किसानों की बैठने की व्यवस्था ऑफिसों में नहीं है जहाँ किसानों का काम होता है। कम से कम उनके लिए जलपान का कोई व्यवस्था होनी चाहिए। दूर देश से आते हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ खैराबाद में, सीतापुर का जो खैराबाद में है किसान कृषि का ऑफिस जो बना हुआ है, वहाँ की ये व्यवस्था है। कम से कम इतना तो ध्यान होना चाहिए कि किसान भाई और माताएं बहनें जाएंगी तो कहाँ बैठेंगी, क्या करेंगी, उनका काम आसानी से नहीं हो पाता है। बहुत ही मायूसी के साथ वापस लौटना पड़ता है। इसलिए जय हिंद, जय भारत। यदि मुझसे कोई गलती हुई होगी या हमारी बातों से किसी को किसी भी प्रकार का कोई ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए हम सिर झुका के आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। लेकिन मैं ये आवाज़ अपनी जनता के लिए उठाती ही रहूँगी। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं वो सब करूँगी। जय हिंद, जय भारत।